नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आप भी योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करना चाहते हैं तो किस तरह से योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करना सीखें, हम मात्र आपको 10-12 मिनट में ये बताएंगे कि किस तरह से योग प्रोटोकॉल का अभ्यास हम करें। योग प्रोटोकॉल में कुल 8 स्टेप्स हैं जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम मनाते हैं। उसमें 8 स्टेप दे रखे हैं। पहले स्टेप हम क्रमशः उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है। प्रार्थना के साथ में शुरुआत करेंगे। प्रार्थना जो ऋग्वेद से ली गई है, प्रार्थना की मुद्रा में इस तरह से हाथ अपने वक्ष के पास में, आंखें बंद, मन सहज, गहरी लंबी सांस लेते हुए मन को एकाग्र करें और फिर प्रार्थना से शुरुआत करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। और प्रार्थना के बाद में आइए चलन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। 4 तरह की चलन क्रिया हैं जो बॉडी को रिलैक्सेशन देती हैं। बहुत सरल अभ्यास है। दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों को जोड़ दे इस तरह से, करीब 2 इंच का फासला, हाथ कमर पर इस तरह से। और पहले ग्रीवा चलन का अभ्यास करेंगे। 4 स्टेप है ग्रीवा के लिए। सांस छोड़ते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। ठोड़ी को कंठकूप से लगाने की कोशिश करना है और फिर पीछे जितना सहजता के साथ में जा सकते हैं जाने का। और हर क्रिया को 3 बार करना है। हम आपको अभ्यास के लिए केवल एक बार इसका अभ्यास करा रहे हैं। दूसरा स्टेप आता है कान को कंधे से लगाने का। इसका भी 3 बार अभ्यास करना है। वापस दूसरी तरफ, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है। ग्रीवा के लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइज। तीसरा अभ्यास, चेहरे को दाहिनी ओर मोड़ना है और कोशिश करें कि चेहरा और कंधा एक लाइन में आ जाए। थोड़ी देर रुके तो वापस धीरे धीरे बाईं ओर। इस तरह से। चौथा अभ्यास ग्रीवा चालन का इस तरह से गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे। बहुत अच्छा एक्सरसाइज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। गर्दन के लिए अच्छा है। गर्दन के स्नायु मजबूत होते हैं। वापस दूसरा एक्सरसाइज। इसमें चलन क्रिया में हमारे स्कंद के बारे में, स्कंद चालन। इसमें यह समस्थिति रहेगी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हथेली बाहर की ओर और पूरे शरीर को ऊपर खींच लेना है। हाथों को ऊपर खींचना है। स्कंद खिंचाव। इसमें थोड़ी देर रुकना है और वापस नीचे आ जाना है। इसका दूसरा स्टेप, दोनों हाथों को, कोहनियों को इस तरह से कंधे के ऊपर रख दें और फिर स्कंद चक्र इसका नाम है। इस तरह से गोल गोल घुमाना है। विपरीत इसी तरह से। जब आगे आएंगे तो कोहनी टच कर जाएगी, पीछे जाएंगे तो इस तरह से सांसों के साथ में अभ्यास को करना है। चौथा है कटी चालन। दोनों पैरों के बीच में जितना फासला रखते हैं, करीब 3 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने और राइट साइड में ट्विस्ट करना है। बाएं हाथ दाहिने ओर के कंधे के ऊपर आ जाएगा। फिर वापस थोड़ी देर रुकना है। हम आपको अभ्यास सिखाने के लिए खाली ये करके बता रहे हैं। हर चलन क्रिया को कम से कम 3 बार करना है। वापस इसको 2 बार और दोहराएं। कटी चलन के बाद में चौथा है हमारा घुटना चलन। घुटने चलन में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की ओर और इस तरह से कुर्सी की तरह चेयर पोज बनाकर बैठ जाना है। कमर को कोशिश करें सीधी रखें, जहां तक संभव हो। पैर घुटनों पर बैठ जाना है। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको बहुत अधिक आर्थराइटिस है तो यह अभ्यास नहीं करना है। इस तरह से 4 चलन क्रियाओं का अभ्यास किया। फिर आसनों से शुरुआत करते हैं। तीसरा स्टेप आता है आसनों से। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों हाथों को आगे ले लें, अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और इस तरह से बाहर रखते हुए ऊपर की तरफ आपको खींचना है और अपने पैरों पर खड़े हो जाना, पंजों पर खड़े हो जाना है। ताड़ासन। बच्चों की हाइट बढ़ती है, हमारे स्नायु मजबूत होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। वापस दूसरा आसन वृक्षासन। बाएं दाहिने पैर को जहां तक संभव हो सके ऊपर की ओर रखें, मूलाधार के पास में, और इस तरह से प्रार्थना की मुद्रा में हमको खड़ा हो जाना है। यह भी हमारी जंघाओं के स्नायुओं को मजबूत करता है, मन की एकाग्रता बढ़ाता है। वापस हर आसन में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकना है। हम आपको बताने के लिए शॉर्ट में कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास हमको जितनी देर आसन में रुकेंगे उतना फायदा है। इस तरह से दृष्टि सामने, वृक्षासन। वापस हथेली पीछे करते हुए सम स्थिति में आ जाना है। तीसरा आसन आता है पाद हस्तासन। सांस भरते ऊपर,
हाथों को खींचते हुए रखते हैं और कमर से ऊपर वाले पोर्शन को आपको नीचे झुकाना है इस तरह से, और दोनों हाथों को पैरों के बाजू में रख दें और सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें। वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। चौथा आसन है अर्ध चक्रासन। इस तरह से हाथों को अपने कमर पर रख दें, दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का फासला, और इस तरह से सांस भरते ऊपर वाले पोर्शन को बैकवर्ड बेंडिंग करना है। हम दिन भर काम करते हैं, आगे झुकते हैं तो बहुत अच्छा। अर्ध चक्रासन। वापस पांचवा आसन त्रिकोणासन। ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। दाहिने पैर को आप इस तरह से मोड़ दें राइट एंगल पे, जैसे मैंने मोड़ा है। दोनों हाथ बाजू में। अब सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से झुकना है। जब झुकेंगे तो सांस को छोड़ेंगे, एक सामान्य सा नियम है, और सहज ही हमारी सांस छूटती है। और बीच वाले अंगुलों पे देखिए, कोशिश करें दोनों हाथ एक लाइन में आ जाए। सीधा रखते हुए पैरों को, घुटने में बेंड नहीं। वापस अब दाहिनी ओर के बाद बाईं ओर करेंगे। इस तरह से पैर को मोड़ दिया राइट एंगल पे, और दृष्टि ऊपर की तरफ, ट्रायंगल। और जो खिंचाव आ रहा है उनको महसूस करें। तो ये तो रहे खड़े खड़े रहने वाले 5 आसन। अब आइए, अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं। दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। इस तरह से बैठते हैं, ये हमारे दंडासन की स्थिति है। पहला आसन दंडासन, उसके बाद में भद्रासन। दोनों पैरों को, पंजों को जोड़ दें इस तरह से, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और जितना घुटने को नीचे ले जा सकते ले जाने की कोशिश करें, और दृष्टि सामने, यानी शरीर की दृढ़ता बढ़ाता है भद्रासन। वापस सामान्य स्थिति आ जाए। तीसरा आसन वज्रासन। वज्रासन में इस तरह से हमको बैठ जाना। दाहिने पैर को मोड़ दें, बाएं पैर को मोड़ दें, और इस तरह से आपको बैठ जाना है। इस तरह से सपोर्ट लेते हुए दोनों हाथ कोहनियों पर, और इस तरह से दृष्टि सामने रखते हुए बैठना है। वज्रासन भोजन की पाचन शक्ति बढ़ाता है हमारा। बहुत सरल आसन है जो खाना खाने के बाद में भी हम कर सकते हैं। चौथा आसन आता है अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों की उंगलियां नीचे की ओर इस तरह से तई पर इस तरह से हाथ को लगा दें, और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में रहना, और सांस भरते हुए हमें पीछे की तरफ मुड़ना है। अर्ध उष्ट्रासन, चौथा आसन। थोड़ी देर रुकना है और महसूस करें जहां जहां शरीर में खिंचाव आ रहा है। वापस इसी तरह से पूर्ण उष्ट्रासन। दाहिने हाथ को दाहिने पैर की एड़ी पर, बाएं हाथ से बाएं पैर, और इस तरह से अपने को पूरे चेस्ट को आगे निकालना और पीछे की तरफ गर्दन। उष्ट्रासन, पोस्टर की तरह, यानी ऊंट की जैसी हमारी शरीर की स्थिति बन जाती है। वापस चौथा आसन, पांचवा आसन शीर्षक आसन। दोनों पैरों के बीच में फासला कर दें, इस तरह से बैठना है। घुटनों के बीच में जितना फासला कर सकते हैं, दोनों हाथ जमीन पर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। फिर उत्तान मंडूकासन, बहुत सरल आसन है। इसमें इसी स्थिति में बैठना है। उत्तान मंडूकासन में दाहिने हाथ को बाएं ओर के कंधे पर रखें इस तरह से, दाहिने हाथ को बाएं हाथ को दाहिने हाथ के शोल्डर पर, और इस तरह से हथेलियां ऊपर, पौनी ऊपर की ओर, दृष्टि सामने। उत्तान मंडूकासन है, खड़े हुए मेंढक की तरह स्थिति हो गई। सातवां आसन होगा हमारा उत्तान मंडूकासन। वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। और आठवां और अंतिम आसन जो बैठकर हम करते हैं वो है वक्रासन। वक्रासन में इस तरह से बैठ जाना दंडासन की स्थिति में। दाहिने पैर को मोड़ दें, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं हाथ से इस तरह से आपको पैर को मोड़ते हुए दृष्टि पीछे रखनी है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन वक्रासन। दूसरी तरफ इसी तरह के अभ्यास को करें। हर आसन में आपको रुकना है। ये वक्रासन बहुत अच्छा आसन। 8 आसन हमने बैठ के किए। आइए 3 आसन पेट के बल लेटकर करते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार। ये हमारे मकरासन की स्थिति है। बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ रख दें, दोनों पंजे बाहर की ओर। दूसरा आसन भुजंगासन। इसके 2 पेज है। सरल भुजंगासन, दोनों हाथ कोहनी कंधे की बाजू में, कोहनी जमीन पर लगी रहेगी, और शीर्ष पोर्शन को ऊपर उठाइए। वापस फिर भुजंगासन। इस समय कोहनी उठ जाएगी इस तरह से, और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन भुजंगासन। तीसरा आसन लेकर करते हैं पेट के बल, वो है शलभासन। दोनों हाथ के नीचे और पैरों को अपने ऊपर उठाना है इस तरह से, थोड़ी जमीन पर लगी रहेगी। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा और सरल आसन शलभ। आइए अब 5 आसन पेट के बल लेटकर करते हैं।
ये हमारी सम स्थिति रहेगी। पहला आसन अर्धमत, पहला आसन आएगा हमारा इसमें सेतु बंध आसन। इस तरह से हाथों को पैरों के बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ ले, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी और बीच वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाते हैं। सेतु बंध आसन कमर के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए भी अच्छा। सेतु बंध आसन यानी पुल की जैसी शरीर की स्थिति सामान्य स्थिति में आ जाए। दूसरा आसन इसी में आता है, वो है उत्तान पादासन। पैरों को 30 डिग्री पर उठाना है। 30 डिग्री यानी जब तक पैर के आपके अंगुलियां दिखाई दे, अंगूठा दिखाई दे तब तक, और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकना है। शरीर का सारा वजन पेट पर आ जाएगा, आपका पेट का फिट कम होगा, जंघाओं के स्नायु मजबूत होंगे वापस। तीसरा आसन इसी में क्रम में आता है, वो है अर्ध हलासन। पैरों को 90 डिग्री पर उठा देना है। पहले हमने 30 डिग्री पर उठाया था, अर्ध हलासन में 90 डिग्री पर उठाना है और ऊपर देखना है। चेहरे की कांति भी बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की ओर आता है, आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी, शरीर का वजन भी कम होगा। वापस धीरे धीरे नीचे आ जाए। चौथा आसन आता है, वो है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ दें, हाथों को इंटरलॉक कर लें और अब चेहरे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। कैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनको बहुत अच्छा, सारे वायु विकार दूर हो जाते हैं वापस। और पांचवा और अंतिम आसन जो पीठ के बल कर लेट कर करते हैं, और वो है शवासन। तो शवासन की स्थिति में इस तरह से आपको बैठ के लेट के अभ्यास करना है। सांस प्रश्वास पर ध्यान, सांसों की गति एकदम सामान्य। वापस बाईं ओर करवट ले लें और इस तरह से बैठ जाएं। तो ये तो है आसन की चालन क्रिया कौन सी और बैठ के किए जाने और लेट कर आसन कर जो आसन करते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार कौन कौन से आसन करने हैं। उसके बाद में आता है कपालभाति। इसमें 30 स्ट्रोक लगाने हैं, 30 स्ट्रोक के 3 राउंड। पैसिवली सांस को लेना है और एक्टिवली सांस को छोड़ना है, फोर्सफुली सांस को छोड़ना है। मुद्राएं, कोई भी मुद्रा लगा लें। इस तरह से 30 स्ट्रोक लगाएं। इसके 3 राउंड करना है हमें प्रोटोकॉल के अनुसार। इसके बाद अनुलोम विलोम, उसमें 5 चक्र हैं। ध्यान मुद्रा लगा दें या वायु मुद्रा लगा लें। 2 अंगुलियों को इस तरह से जोड़ दें, आसाग्र मुद्रा ये, और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं ओर के नोस्ट्रल को बंद करना है। इन 2 अंगुलियों से बाईं ओर के नोस्ट्रल को बंद करना है। सांस को पहले भरेंगे बाईं ओर से और दाईं ओर से छोड़ेंगे, फिर दाईं ओर से भरेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। बहुत सरल अभ्यास है, सहजता के साथ में करना है, मन चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। इस तरह से 5 चक्र हमको करना है अनुलोम विलोम के प्रोटोकॉल के अनुसार। इसके बाद 5वां आता है हमारा शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालना है, नाली की शेप देना और फिर सांस को भरना है। थोड़ी देर रोकें और दोनों नासिका से सांस को छोड़ दें। एक बार और। इसको हमको 5 बार करना है। शीतली प्राणायाम यानी शीतलता देता है, इसके नाम से स्पष्ट है, शीतलता देता है, बढ़े हुए पीत को कम करता है, भूख और प्यास को बैलेंस करता है, मन को शांत रखता है, बहुत सुंदर। और इसके बाद में फिर आता है भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान। 6ठा स्टेप आता है भ्रामरी और ध्यान। अंगूठे से कान की केप को बंद कर देना है। पहली अंगुली आंख और नाक के जंक्शन के पास में, सेकंड अंगुली नासाग्र के पास, तीसरी अंगुली ऊपर वाली लिप्स पर, और इस तरह से ये हो जाती है हमारी षणमुख मुद्रा जो प्रोटोकॉल में दिया है। आप वैसे कैसे भी कर सकते हैं। और भौरे की तरह गुंजन करते हुए 5 बार उच्चारण करना है।
इस तरह से 5 बार ये अभ्यास करना है भ्रामरी प्राणायाम। और फिर ध्यान, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, चेहरा थोड़ा हल्का सा ऊपर कर दें शांति मुद्रा में, और ध्यान को अपने दोनों भ्रुकुटियों के बीच में या नासागर पर रखते हुए एकाग्र करने की कोशिश करें। मन शांत। तो इस तरह से दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ लें और आंखों को धीरे धीरे खोल दें। हमने ध्यान का अभ्यास किया है, यानी छठा स्टेप प्रोटोकॉल के अनुसार। अब 7वां स्टेप आता है, वो है संकल्प। हमें संकल्प लेना है और वो है 7वां स्टेप में प्रोटोकॉल के अनुसार कहते हैं हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं अपने स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस तरह से यह संकल्प लेना है 7वें स्टेप में। और 8वां स्टेप प्रोटोकॉल के अनुसार वो है शांति पाठ के साथ में योग सत्र का समापन करना है, दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में रखते हुए सबकी सुख की कामना के लिए। इस भावना के साथ मंत्र बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल दें। इस तरह से 8 स्टेप योग प्रोटोकॉल के अनुसार हमने बताने की कोशिश करी। आप इसका अभ्यास करें। चलन क्रियाओं को कम से कम 3 बार करना है। आसनों में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकना है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे ऋषियों का ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आपके बीच में साझा किया जाए। हमारा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़े, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, इसी के साथ आपके दोस्त को इजाजत दें। उसके पहले एक निवेदन कि आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी संकल्प के साथ हम यह सत्र को समापन करें कि हम नियमित योग करेंगे। योग को हम अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।